जो शब्द रहते हैं वो ही आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। उसमें जो भी गलतियां उसे माफ करें। एक व्यक्ति जो है कबीर साहब जी के पास आता है, नवयुवक रहे। उसने कहा, साहब जी ये बताइए, मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता हूं, कुछ गृहस्थ जीवन के बारे में बताइए जिससे हमारा गृहस्थ जीवन बहुत ही मधुर प्रेम से चल सके। क्यों मैं देखता हूं कि समाज में आए दिन पत्नी में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, बेटा बाप में झगड़ा। तो आप ऐसा हमें कुछ मार्गदर्शन दें जिससे हमारे गृहस्थी नवयुवक ने कहा हमारी प्रेम पूर्ण चल सके। कबीर साहब ने कहा कि शब्दों के रूप में आपको बताना ठीक नहीं है, प्रैक्टिकल के रूप में आपको बताएं तो अच्छा रहेगा। बोले हाँ साहब प्रैक्टिकल बताइए। कि उधर चले जाओ, सामने देखो एक संत जी बैठे हुए हैं, वो गृहस्थ के संत हैं। क्या संत हैं? गृहस्थ के संत हैं, वे संत नहीं हैं। उन्हें पूरा अनुभव है कि गृहस्थ जीवन कैसे चलाया जाता है। तो व्यक्ति जो है उनकी कुटी में जाता है, चरण वंदना की। संत जी ने कहा, कहिए बेटा कैसे आए? उन्होंने कहा, आए कहा हम अपना गृहस्थ जीवन चालू करना चाहते हैं, हमें कुछ ऐसे मार्गदर्शन दीजिए जिससे हमारा गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छी तरह से चल सके। उन्होंने कहा ठीक है बैठो बैठो बैठो, थोड़ा सा चाय पानी कर लीजिए, उसके बारे में बताएंगे। तो जो है संत जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुन रही हो? बोले हाँ। और इधर क्या रहा है? गर्मी का महीना रहा, जेठ का महीना रहा, बिल्कुल टीका टीक दोपहर रहे, दिन के 2:30 बज रहे थे। उन्होंने कहा जलती हुई लालटेन लाइए। क्या कहा? जलती हुई लालटेन लाइए। पत्नी ने तत्काल बिना विलंब किए हुए 2 मिनट में जलती हुई लालटेन अपने पति देव के सामने हाजिर कर दी। जैसे उस व्यक्ति ने देखा, नवयुवक ने, बोले कहाँ ये हमें पागलों से पाला पड़ गया। ये संत है, टीका टीक दोपहरी है, लालटेन मंगाई है, जलती हुई लालटेन मंगाई है। अब बताइए इनसे ज्यादा पागल कोई होगा? और तैसे इनकी पत्नी वो भी तुरंत ले आई। अब वो जो है व्यक्ति बोला, संत जी अब हमें चलने दो। उसने सोचा जहां से रुके जब तो दोनों पागल मालूम पड़ रहे, हम भी पागल हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं थोड़ा नाश्ता पानी कर लीजिए, कुछ खा पी लीजिए। करना ना हमने बहुत कुछ खा लिया, इतना ही हम पर नहीं पच रहा। उन्होंने कहा ना कुछ तो नाश्ता पानी कर लो। तो उन्होंने फिर पत्नी आवाज लगाई, अरे दो कटोरों में दूध लेके आइए। सुभाष साहब 2 कटोरों में दूध लेके आइए। पत्नी फटाक सीना 2 कटोरों में दूध लेके आई और संत जी ने अपने मुंह से लगाया और एक सांस में ही पी गए। उस व्यक्ति को दिया, उसने जो दूध पिया, अच्छी उस पर दूध नहीं पिया गया कि उसमें ढेर सारा नमक मिला हुआ था। जैसे ही उसने कहा वास्तव में सोचा था वही है, ये तो वास्तव में पागल दोनों ही है। अब जो है उस पर दूध नहीं पिया गया। मैंने कहा क्यों बेटा दूध नहीं पिया?
अरे क्या दूध पीते, उसमें तो चीनी कहाँ है, तो ढेर सारा नमक मिला हुआ है। बोले अब हमें आज्ञा दो, चलने दो, हमारा जो है दिमाग खराब हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं बेटा और रुको। वो चल दिया बेटा। तो उन्होंने कहा भाई आपने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर तो लिए जाओ। बोले क्या उत्तर लिए जाओ? वो उत्तर प्रश्न तो आ ही नहीं पाया, तब तक आपने ऐसे वो काम कर दिए हैं। बोले देखिए आपने जो हमसे प्रश्न किया था कि गृहस्थ जीवन के सही उद्देश्य क्या है, तो पहला उद्देश्य है, देखिए मैंने 2:30 बजे दोपहर की गर्मी पत्नी से कहा लालटेन लेके आइए। अब पत्नी ने बिना विलंब किए हुए जलती हुई लालटेन ले आई। इसे कहते हैं पत्नी धर्म। उसने उसमें तक नहीं किया, डिस्कस नहीं किया कि पति देव दिन के 2:30 बज रहे आप लालटेन मंगा रहे। उसने तुरंत आज्ञा पालन की है। तो ऐसी तो बेटा पत्नी होनी चाहिए। पति ने जो भी कह दिया है उस पर बिना डिस्कस किए हुए, बिना कुछ शब्द किए हुए तत्काल आपका पालन करना चाहिए। इसको कहते हैं पत्नी धर्म। दूसरा, उसने जो है 2 कटोरों में दूध लेके आई। मैं जानता हूं उससे धोखे में चीनी वाले कंटर की जगह उसमें नमक वाला कंटर जो उसमें पड़ गया है। मुझे पता था इसमें नमक है, लेकिन मैंने बड़ा हंस एक सांस में पूरा पी लिया है। उसने जानबूझ के नहीं डाला उसमें नमक, धोखे में उसके पड़ गया है। इसको कहते हैं पति धर्म। तो गलती किसी से हो सकती है, पत्नी से हो सकती है, पत्नी से हो सकती है। पति अपने को ये न समझे कि हम जो है सब कुछ है, गलती हमसे ही हो गई है। गलती पत्नी से भी होती है, पति से भी होती है, और दोनों में सामंजस्य है। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होना चाहिए। एक नाराज हो गया तो दूसरा शांत होना चाहिए, दूसरा शांत है तो दूसरा नाराज हो शांत होना चाहिए। इसको कहते हैं गृहस्थ धर्म। एक गिलास किसी ने पानी पत्नी दिया और फिर तुरंत मांगा पति ने पानी लाओ, तो पत्नी ये भी कह सकती है अभी तो आपने एक गिलास पिया, इतनी प्यास लग आई। लेकिन नहीं, इसको कहते हैं एक दूसरे में सामंजस्य। पति पत्नी का आदर करे और पत्नी पति का आदर करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। बोलिए सहाय बंद की